नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो होते हैं उनको बताने जा रहा हूँ। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो 2 की पावर 2017, x की पावर 2017 और x की पावर 2018 1 के बटे में उसका मान क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या का हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इस पे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो x हो या a हो या कोई भी, वह संख्या और उसका उल्टा अंक, वह संख्या और उसका उल्टा अंक अगर प्लस के साथ बराबर 2 हो, वह स्वयं की संख्या और उसका 1 के बटे के साथ और एक संख्या अगर प्लस के साथ हो और उसका मान 2 हो, तो उस स्थिति में हमेशा x की वैल्यू 1 होती है, या इधर जो भी संख्या होगी उसका मान क्या होगा, 1। मतलब अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे किस मान को रखने से ये संतुष्ट होके 2 बन जाएगा। तो अगर मैं रखूँ 1 प्लस 1/1, तो यहाँ 1 और 1 कितना हो गया, तो अगर x का मान 1 रखा जाए तो x के मान को 1 रखने पर कितना प्राप्त होगा, 2। तो अगर एक संख्या और उसका व्युत्क्रम या उल्टा प्लस के साथ बराबर 2 दिया हो, तो उस स्थिति में हमेशा यहाँ की संख्या का मान 1 होता है। इसी के जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे आगे चल के, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं समझा रहा हूँ। x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर 2, ऐसा कहीं दिया हुआ है, समझाने के लिए है, क्योंकि इससे हाई लेवल अभी क्वेश्चन पे जाएंगे। तो x प्लस 3 ये पूरी एक संख्या मान लीजिए, तो यहाँ की संख्या और उसकी उल्टी संख्या जुड़ करके अगर 2 हो, तो इस पूरे की वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू का मान हमेशा क्या होता है, 1। कैसा है, प्लस का। तो ध्यान रखिए, वह संख्या और उसका व्युत्क्रम प्लस के साथ अगर 2 हो, तो हमेशा यहाँ वाली संख्या के मान के रूप में +1 ही लिया जाता है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हल करते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है 1/x, उसका व्युत्क्रम प्लस बराबर 2। अगर कहीं पर संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो, तो हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, +1। तो यहाँ पे x बराबर वैल्यू क्या होगी, +1। तो इस प्रश्न में हम सीधे मान रख देते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पर 1 की पावर 2017 प्लस 1/1 की पावर 2018। हमें पता है 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा उसका मान 1 ही होता है। तो ये हुआ 1, ये हुआ 1/1, और आगे कैलकुलेट करते हैं। तो 1 + 1 बराबर उत्तर कितना प्राप्त होगा, 2। तो अंतिम रूप से यह इतना बड़ा प्रश्न जो है, उसका अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त होगा, 2। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही x प्लस 1/x का मान 2 है। अगर वह संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 दिया हो, वह संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 दिया हो,
तो हमेशा x का मान एक ही होता है, तो यहाँ x बराबर मान क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ वैल्यू रखिए 1⁻37 प्लस 1/1 की पावर 100। और आगे हल करते हैं, एक स्टेप और इधर ले लेते हैं। 1⁻37 मतलब 1 प्लस 1/1, नीचे देख रहे हैं 1 + 1 बराबर उत्तर यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 2। तो इसका उत्तर 2 प्राप्त होगा। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। कोई संख्या अब x की जगह यहाँ क्या है, a। कोई संख्या a और उसका व्युत्क्रम 1/a का योग अगर 2 हो, कोई संख्या a और उसका व्युत्क्रम 1/a अगर उसका योग 2 दिया हो, तो हमेशा a का मान कितना प्राप्त होगा, धनात्मक है। मान रखते हैं यहाँ पे जल्दी से, a की पावर कुछ भी हो, मतलब 1 की पावर कुछ भी हो, -1 की पावर 50। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। तो यहाँ हल करने पे 1 - 1 हल किए तो उत्तर अंतिम रूप से इसका मान कितना प्राप्त होगा, 0। तो यहाँ इसे हल करने पे उत्तर कितना प्राप्त होगा, 0। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, +2। तो अगर किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 हो, तो वहाँ a का मान हमेशा -1 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, 1। किसका, माइनस का। तो ध्यान से, अगर वह संख्या उसके व्युत्क्रम का योग -2 दिया हो, तो a का मान हमेशा -1 रखा जाएगा। यहाँ रखते हैं मान को, a का मान रखते हैं -1⁻26 प्लस 1/1⁻26 माइनस का। हमें पता होना चाहिए -1 की पावर अगर सम है, -1 की पावर अगर सम है तो उसका उत्तर धनात्मक होता है। इसलिए 1 का मान यहाँ पर धनात्मक प्राप्त होगा, 1। और यहाँ पर भी इसका मान धनात्मक होगा, तो 1/1 मतलब 1 ही कहलाता है। यह भी धनात्मक होगा और 1 मिल करके उत्तर कितना आएगा, 2। तो इसका अंतिम रूप से मान कितना प्राप्त होगा, 2। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या x और उसका उल्टा 1/x का योग -2 है। एक संख्या x और उसका उल्टा 1/x का -2 है। तो अगर -2 रहे तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मान रखना है -1। तो x की वैल्यू रखिए -1/200, यहाँ 1/-1/100। हमने हल किया, अभी मैंने बताया -1 की पावर अगर सम हो तो 1 का मान धनात्मक होता है, तो यहाँ आया धनात्मक। -1 की पावर यहाँ पर भी सम है, तो उसका भी मान क्या होगा, धनात्मक। एक बार और करते हैं, 1, इसका मान हो गया -1 बराबर अंतिम रूप से इसका मान क्या प्राप्त होगा, 0। तो इसका उत्तर हुआ 0। जल्दी से अगला देखते हैं। फिर वही x 1/x मतलब संख्या उसके व्युत्क्रम का योग -2 है। संख्या उसके व्युत्क्रम का योग -2 है, इसलिए हमेशा x का मान ऋण 1 होगा, -1।
यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू क्या रखना है, -1, तो -1 की पावर 60 -1 अपान -1 की पावर 51। अगर -1 की पावर सम हो तो उसका मान धनात्मक होता है, तो यहाँ -1 की पावर सम है तो इसका मान धनात्मक 1, जबकि -1 की पावर अगर विषम है, ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो उसका मान होता है -1। एक स्टेप और करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 1 बराबर उत्तर क्या प्राप्त होगा, 2। तो यहाँ अंतिम रूप से उत्तर क्या प्राप्त होगा, 2। जल्दी से अगला देखते हैं। m कोई संख्या है, 1/m उसका उल्टा है, तो कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर -2 है, कोई संख्या उसके व्युत्क्रम का योग -2 है, तो वहाँ पर m का मान हमेशा -1 होगा। आगे मान रखते हैं, -1 की पावर 31 प्लस -1 की पावर 29। हमने पढ़ा है माइनस की पावर अगर विषम हो, -1 की पावर अगर विषम हो तो उत्तर माइनस में प्राप्त होता है। तो यहाँ 29 भी विषम है, ये भी माइनस में ही प्राप्त होगा, तो ये हुआ -1 और ये भी हुआ -1। ब्रैकेट ओपन किए तो -1 हो गया, -1 -1, अंतिम रूप से इसका उत्तर प्राप्त हुआ -2। तो इसका उत्तर हुआ -2। रोक दीजिए। आजकल अगला प्रश्न है, आजकल ये प्रश्न कुछ ऐसा देने लगा है, आजकल प्रश्न का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देने लगा है, तो अगर मैं सिस्टमेटिक करूं तो ये स्ट्रक्चर वास्तव में क्या बनेगा, तो ये अचर संख्या है और ये चर, तो यहाँ पे x + 1/x और ये -2 को अगर मैं ट्रांसफ़र करूं तो ये क्या बन जाएगा, +2। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर में ये -2 ट्रांसफ़र करने में +2 हो गया, तो ये फिर वही हो गया, बस स्ट्रक्चर पहले के हिसाब से बदल दिया गया। अब इसे हल करने पे मैंने बताया, अगर कोई संख्या उसका व्युत्क्रम का उत्तर बराबर में 2 दिया हो तो हमेशा x का मान क्या होगा, धनात्मक रूप से 1। तो यहाँ एक x का मान रखेंगे 1, तो 1 की पावर 256 प्लस 1/1 की पावर 240। धनात्मक है इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमने मान रख दिया 1, और इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 1, तो उत्तर कितना प्राप्त होगा, 2। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कितना प्राप्त होगा, 2। अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम 1/a + 2 = 0 है। आजकल प्रश्न ऐसे आने लगे हैं। यहाँ पर अगर बहुत बड़ी पावर दी हो, एक मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पावर बहुत बड़ी है तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 2 का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा ही, तो उसको आपको सेट करना है बस। अगर पावर बड़ी है बहुत ज़्यादा तो 2 का कॉन्सेप्ट होगा, तो एक स्टेप इसका करते हैं, इसको सिस्टमेटिक करें तो ये है a + 1/a और ये 2 प्लस है, ट्रांसफ़र करूँगा, पक्षांतर करूँगा तो -2 बनेगा। तो किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग अगर -2 है तो a का मान हमेशा -1 रखा जाता है। तो यहाँ a बराबर क्या रखेंगे, -1 रखते हैं, तो -1 की पावर
47 प्लस -1 की पावर 44। अगर पावर विषम हो ऋणात्मक का तो ऋणात्मक उत्तर आता है, तो ये हुआ -1। और अगर पावर सम है तो धनात्मक उत्तर होता है, तो 1/1 प्लस का ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो -1 + 1 = अंतिम रूप से इसका मान क्या प्राप्त होगा? 0। तो इसका उत्तर होगा 0।